गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके लिए लगभग 70 महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन देखेंगे, बाहरी ज्ञान अथवा शरीर के अंदर के ज्ञान को स्पाइनल कोड तथा ब्रेन तक पहुँचाने वाली नर्व ये कहलाएगी सेंसरी नर्व। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ब्रेन से नर्व इम्पल्स को शरीर के अन्य अंगों तक कौन सी नर्व पहुंचाती थी? ये पहुंचाते हैं मोटर नर्व। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ब्रेन में नर्व इम्पल्स को प्रोसेस करने वाली नर्व ये कहलाते इंटर नर्व, या इसे इंटरमीडिएट नर्व भी कहते हैं, इसे एसोसिएट नर्व भी कहते हैं। न्यूरॉन के अंदर सिग्नल को लीक होने से बचाता है, ये बचाता है माइलिन शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वान सेल बनी होती है, ये बनी होती है माइलिन शीट की। मनुष्य में लगभग कितनी नर्व सेल्स होती है? 100 अरब। न्यूरॉन के अंदर सिग्नल किसके कारण तेजी से जाता है? नोड ऑफ रेनवीर। दो न्यूरॉन के बीच का गैप कहलाता है साइनेप्स। साइनेप्स के प्रकार हैं दो, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स। नेक्स्ट देखिए, नाड़ी प्रणाली में कितने अंग होते हैं? तो इसमें 3 अंग होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व। क्रेनियल कैविटी के चारों ओर कितनी झिल्लियां होती है? इसके चारों ओर भी 3 झिल्लियां होंगी, ड्यूरामेटर, एराक्नोइड और पायामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है यानी CSF, तो ये ब्रेन में भी पाया जाता है और ये स्पाइनल कोड में भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, पूर्ण विकसित ब्रेन की लंबाई चौड़ाई 16 सेंटीमीटर लंबाई, 14 सेंटीमीटर चौड़ाई और 13 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन का भार होता है 1400 ग्राम के लगभग। नेक्स्ट देखिए, ग्रे मैटर ब्रेन के किस भाग में पाया जाता है? ब्रेन के किस भाग में पाया जाता है? तो ब्रेन के बाहरी भाग में। जो फोरब्रेन का कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, सेरेब्रम का एक पार्ट होता है भारी कॉर्टेक्स, उसके अंदर ये ग्रे मैटर पाया जाता है। और जो सेरेब्रम का भीतरी वाला पार्ट होता है मेडुला, उसके अंदर हमारा वाइट मैटर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइट मैटर ब्रेन के किस भाग में पाया जाता है? तो ये आंतरिक भाग में यानी मेडुला वाले भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन का सबसे विकसित भाग, तो सबसे विकसित भाग इसका सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ज्ञान, वाणी तथा चिंतन का केंद्र होते हैं, तो ये होते हैं सेरिब्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णय लेने की क्षमता, आपातकालीन स्थिति में मुकाबला करने की क्षमता, तो ये भी सेरिब्रम में। नेक्स्ट, सेरिब्रम और स्पाइनल कोड के बीच महत्वपूर्ण प्रसारण का केंद्र है,
ये कहलाता है आपका थैलेमस। क्वेश्चन नंबर 21, दर्द, ठंडा, गर्म को पहचानने के केंद्र होते हैं, ये होते हैं थैलेमस में। एंडोक्राइन ग्लैंड के स्राव को नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक ऐसा पार्ट है जो ब्रेन का भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड का भी है। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, घृणा, प्यार, गुस्सा, खुशी, ब्लड प्रेशर, पसीना, जल उपापचय के केंद्र होते हैं, ये होते हैं हाइपोथैलेमस में। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित तथा शरीर की मुद्रा को नियंत्रित तथा संतुलित करने का केंद्र होता है, संतुलित करता है आपका सेरिबेलम। नेक्स्ट देखिए, सेरिबेलम को मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लांगेटा से जोड़ता है, ये जोड़ता है आपका पोन्स। नेक्स्ट देखिए, संदेशवाहक का कार्य तथा देखने सुनने की शक्ति पर नियंत्रण रखता है, ये भी रखता है पोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हृदय का फैलना, सिकुड़ना, श्वास और पाचन की क्रियाएं नियंत्रित करता है, ये करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट देखिए, लार के स्राव के केंद्र होते हैं, ये भी होते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर के अंगों और मस्तिष्क के मध्य एजेंट का काम करता है, ये होता है स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन से आने जाने वाली नर्व इम्पल्स को मार्ग प्रदान करता है, स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स क्रियाओं का संचालन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। तंत्रिका तंत्र की संरचना तथा रोगों का अध्ययन किया जाता है, न्यूरोलॉजी में। तथा एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर काम करते हैं, तो उसे कहते हैं इंटीग्रेटिंग सिस्टम। एनसेफेलॉन कहते हैं ब्रेन को। ब्रेन में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मापा जाता है, ईईजी के द्वारा। हृदय में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मापा जाता है, ईसीजी के द्वारा। मांसपेशियों में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मापा जाता है, ईएमजी के द्वारा, यानी इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ऐसा सेंस जिसे मांसपेशी बार बार प्रयोग करने पर याद कर लेती है, उसे कहते हैं काइनेस्थेटिक सेंस। मस्तिष्क शरीर के भार का लगभग होता है 3%। भोजन से ली गई कैलोरी का कितने प्रतिशत ब्रेन में जाता है? लगभग 20% कैलोरी जाती है। ब्रेन के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड में स्थित झिल्लियों में सूजन आ जाने पर उसे कहते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, ये मेनिंजिन जो आपकी लेयर होती है ब्रेन के अंदर, उसमें जब सूजन आती है। कपाल की तंत्रिका है 12 जोड़ी, स्पाइनल कॉर्ड की है 31 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 46, केंद्रीय नाड़ी प्रणाली नियंत्रण करती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को।
47 डेंड्राई की भूमिका होती है अन्य न्यूरॉन से आवेश ग्रहण करना। डेंड्राई रिसेप्टर से सिग्नल को रिसीव करता है और सेल बॉडी की तरफ ले जाता है, सेल बॉडी से एक्सोन, एक्सोन से स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में सिग्नल जाता है। तो डेंड्राई दूसरे न्यूरॉन से भी सिग्नल या आवेश को रिसीव करता है। ऑल्फैक्टरी तंत्रिका है, यह है सूंघने की, सूंघने संबंधी जो भी सेंस होते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व में होते हैं। 49 क्वेश्चन देखिए, वह तंत्रिका रेशा जो सभी पेशी रेशे तंत्रिका में स्फूर्ति उत्पन्न करता है वो कहलाता है मोटर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, स्नायु तंत्र की ट्रंक लाइन है, स्नायु तंत्र की जो ट्रंक लाइन होती है वो कहलाती है स्पाइनल कॉर्ड। 51 देखिए, किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है या किया जा सकता है, होगा आपका ब्रेन। 52 तंत्रिका तंतु किस प्रक्रम के द्वारा तंत्रिका संदेश का संचरण करती है, स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट, डोर्सल रूट तथा वेंट्रल रूट भाग हैं, ये है स्पाइनल कॉर्ड के, यानी जो भी मैसेज रिसीव किया जाता है, सेंसरी नर्व रिसीव करती है, वो स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल रूट से ही जाते हैं ब्रेन में, और जो मैसेज वापस आते हैं मोटर नर्व जिस मैसेज को वापस लाती है वो हमेशा स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल रूट से ही वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, वॉलेंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और इनवॉलेंटरी जितने भी मूवमेंट होते हैं उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 55 जरा ध्यान से देखें, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाने वाले न्यूरॉन कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं मल्टीपोलर। बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन जो आपकी आंख होती है, आंख की रेटिना में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, यूनिपोलर न्यूरॉन होते हैं, ये एम्ब्रियो में होंगे, ये वाले न्यूरॉन एडल्ट में नहीं पाए जाते हैं, ये केवल एम्ब्रियो में पाए जाते हैं। 57 स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन होते हैं, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन हमेशा जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, कॉर्ड के डोर्सल रूट में पाए जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई 43 से 46 सेंटीमीटर। मिड ब्रेन मेडुला ऑब्लांगेटा पोन्स मिलकर कहलाते हैं, यानी ये किसके पार्ट हैं, ये कहलाते हैं ब्रेन स्टेम। मेडुला ऑब्लांगेटा की लंबाई होती है, ये होती है 2.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 62 ब्रेन में रिले सेंटर है, तो ब्रेन में रिले सेंटर थैलेमस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, टेलेनसेफ्लॉन और डायनसेफ्लॉन भाग हैं, ये फोर ब्रेन के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आज का लास्ट क्वेश्चन, नर्व इम्पल्स शॉर्टकट में लिखा हुआ मैंने के संवहन की प्रमुख कम्युनिकेशन लाइन का काम करता है। आज मैंने आपको बताइए परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण 64 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।